Hello students, in this video I will explain you about what is Mealy machine and what is Moore machine. Okay, so we can say that Mealy and Moore machine is just like a FSA, but it is not exactly FSA, it is a FSA with output. Okay, so Mealy and Moore machine को हम another name, we can say there is another name of Mealy Moore machine, we can say that it is a finite state automata with output. Okay, तो वी कैन से दैट इट इज़ नथिंग, इट इज़ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा विथ आउटपुट. अब यहाँ पे अगर हमें मशीन के थ्रू कुछ आउटपुट जनरेट करवाना है तो हम मीले या मूरे मशीन को डिज़ाइन करते हैं. तो नॉर्मली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट FSA तो वी कैन से दैट FSA इज़ लैंग्वेज एक्सेप्टर. FSA क्या करता है, जो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होता है, आइदर इट इज़ NFA और DFA, उनका काम क्या है, लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना. सो FSA इज़ लैंग्वेज एक्सेप्टर. ओके, while if we are talking about Mealy and Moore machine, so we can say that Mealy and Moore machine are language translator. So they are language translator. Okay, so if we want to translate one language to another language, we can use Mealy machine as well as we can use Moore machine. They both are different type of machine. Mealy machine अलग होता है, Moore machine अलग होता है. दो टाइप की मशीन है, जिसे हम NFA और DFA बोलते हैं. उसी तरीके से Mealy Moore मशीन भी है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ Mealy एंड Moore मशीन, वी कैन से दैट पावर ऑफ Mealy मशीन इज इक्वल टू Moore मशीन. तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी लैंग्वेज है या कोई भी ट्रांसलेशन है जो Mealy के थ्रू कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म दैट ट्रांसलेशन विद द हेल्प ऑफ Moore. ओके, तो we can say that there is a procedure, there is a algorithm to convert Mealy to Moore. So we can say that we can convert Mealy machine to Moore machine. Mealy to Moore convert आप कर सकते हो. You can also convert Moore to Mealy. तो आप Moore को Mealy में भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे. अब हम देख सकते हैं अगर Mealy से Moore बन सकता है और Moore से Mealy बन सकता है तो दोनों मशीन की पावर क्या होगी, इक्वल होगी. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग क्या रखें, रिमेंबर रखें, ताकि कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकली तो आपको क्लियर हो कि ये क्या है. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जो Mealy Moore मशीन, जैसे हमने FSA की बात की थी, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की बात की थी, तो हम FSA में क्या कहते हैं, FSA में हम कहते हैं कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हैज़ अ 5 टपल्स थी उसके पास में. उन 5 टपल्स के बेसिस पे हम FSA डिज़ाइन करते हैं. तो सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द Mealy एंड Moore मशीन, तो Mealy Moore मशीन में कितनी टपल्स होती है, क्या Mealy Moore में सिमिलरिटी है, क्या Mealy Moore में डिफरेंस है, विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. सो जस्ट सी हियर Mealy एंड Moore मशीन. Now we can say that Mealy and Moore machine, suppose M जो डेफिनेशन है दोनों के लिए सेम डेफिनेशन है, आइदर वी आर डिजाइनिंग Mealy और Moore मशीन, द डेफिनेशन इज एग्जैक्टली सेम. सो इट इज़ अ 6 टपल मशीन. ओके, इट हैज़ अ 6 टपल्स. लाइक FSA में 5 टपल थी, यहाँ पे 6 टपल्स है. व्हाट आर द टपल्स, वी कैन से दैट द फर्स्ट टपल इज अ Q. सो वी कैन से दैट Q इज व्हाट, इट इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स. Non-empty set of states. Okay, so there are certain states like FSA में state होती है, वैसी states यहाँ पे भी होती है. Summation we can say that is a set of input symbols. तो input symbols का यहाँ पे आपके पास क्या है, एक set है, that is summation. It is a nothing, it is set of input symbols. tau की अगर हम बात करें तो it is set of output symbols. It is set of output symbols. सो tau इज नथिंग, इट इज सेट ऑफ आउटपुट. क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज FSA विथ आउटपुट. तो आप मशीन पे कुछ इनपुट दोगे, उसकी करस्पॉन्डिंग आपको कुछ आउटपुट मिलेगा. तो इनपुट के सिंबल और आउटपुट के सिंबल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है क्या ये दोनों सिंबल सेम है या डिफरेंट. तो यू कैन से दैट द सिंबल्स मे बी सेम, मे बी डिफरेंट, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, सो दैट वुड बी द थर्ड टपल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ टपल. इट इज अ डेल. वी कैन से दैट डेल इट इज अ सेट ऑफ transition rule. So it is a set of transition rules. Okay, for input के लिए ट्रांजिशन रूल है. इनपुट ट्रांजिशन रूल का मतलब क्या है
कि किसी स्टेट पे अगर हमने इनपुट A दिया तो हम कौन से स्टेट पे जाएंगे, किसी इनपुट पे हमने B दिया तो हम कौन से स्टेट पे जाएंगे, ये सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल्स को डिफाइन करता है. देन अदर वन इज देयर इज अ साई. ओके, डेल के बाद एक और जो नेक्स्ट है दैट इज साई. What is psi? We can say that it is a set of transition rules. It is also a set of transition rule. So it is set of transition rules for output. ये output के लिए transition rule को show करता है. So it is set of transition rules for output. Got my point? Now here if you are talking about the last one, that is Q naught, and Q naught is nothing. It is initial state. तो Q naught क्या होता है आपका? Initial state होता है. एंड Q नॉट बिलोंग्स टू Q. Q नॉट किससे बिलोंग करता है? Q से बिलोंग करता है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कोई भी फाइनल स्टेट नहीं ली. क्यों? क्योंकि यहाँ फाइनल स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कुछ एक्सेप्ट नहीं करवाना. FA क्या करता था, आपने एक स्ट्रिंग दी, अगर आप एंड होते हो फाइनल स्टेट पे तो वो उसको एक्सेप्ट करता था. हमें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करवाना, हमें तो सिर्फ ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेशन के लिए किसी फाइनल स्टेट की ज़रूरत नहीं होती. इसलिए आप देख सकते हैं इन 6 टपल में कहीं पे भी फाइनल स्टेट का जिक्र नहीं किया गया है. सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट. व्हेनेवर वी नीड टू डिजाइन मीले मूरे मशीन, नो नीड टू डिजाइन फाइनल स्टेट, उसकी ज़रूरत ही नहीं है. गॉट माई पॉइंट? सो दैट वुड बी द 6 टपल. आइदर मीले इन 6 टपल को फॉलो करेगा, आइदर मूरे इन 6 टपल्स को फॉलो करेगा. तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है बनाने के तरीके में, डिफरेंस है आउटपुट के ट्रांजिशन रूल्स में. तो जो ट्रांजिशन रूल्स है, जो बनाने का तरीका है, वो अलग है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीले मशीन दिखता कैसा है, मूरे मशीन दिखता कैसा है, और फिर उस पर हम किस तरीके से स्ट्रिंग पास करते हैं, और अगर मुझे डिफरेंट ट्रांसलेशन करने हैं तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ. सो जस्ट सी हियर. चलिए, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे मीले मशीन के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज मीले मशीन और किस तरीके से वो दिखती है, हाउ इट लुक्स. सी हियर. सो मीले मशीन का जो लुक है इज सिंपली जस्ट लाइक दैट. देयर इज अ इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट पे सपोज टू भी हमने इनपुट दिया 1. सो 1 के करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा A. सो हियर वी कैन से दैट इन मीले मशीन आउटपुट इज shown by transition rules या ट्रांजिशन आर्क्स कह सकते हैं हम. ठीक है, तो जहां ट्रांजिशन आर्क है वहां उसका आउटपुट हमने शो कर दिया. तो इट सेज दैट इट इज इनपुट एंड इट सेज दैट इट इज आउटपुट. ओके, सो जब भी हम Q0 स्टेट पे इनपुट 1 देते हैं, हमें आउटपुट क्या मिलता है? A मिलता है. और हम कौन से स्टेट पे चले जाते हैं? हम Q1 स्टेट पे चले जाते हैं. अब देखिए, इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है, तो इनपुट आउटपुट अल्फ़ाबेट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. चलिए, अगर Q0 स्टेट पे मैंने इनपुट 0 दिया तो 0 के करस्पॉन्डिंग मुझे मिलता है B. ओके, Q1 स्टेट पे मैंने इनपुट 1 दिया तो मुझे मिलता है B, और अगर मैंने 0 दिया तो मुझे मिलता है A, लाइक दिस. ओके, सो वी कैन से दैट वुड बी द मीले मशीन, और ये मीले मशीन का डायग्राम है. ठीक है, इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट दैट मीले मशीन विद द हेल्प ऑफ टेबल, सो ट्रांजिशन टेबल कैसा दिखता है? जस्ट सी हियर. सो सी हियर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितनी भी मीले मशीन की स्टेट्स हैं, Q0 स्टेट, Q1 स्टेट, आप स्टेट्स यहाँ लिख लीजिए. अब हर स्टेट पे आप इनपुट देते हैं, तो सपोज आपने इनपुट दिया A. सो इस इनपुट की करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है. इनपुट इज योर इनपुट इज 0, तो 0 की करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा. और सेकेंड इनपुट क्या है आपका? यू कैन सी हियर द इनपुट इज 1 एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट आपको आउटपुट मिलेगा. सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे आउटपुट के लिए कितने कॉलम होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जितने इनपुट होंगे उतने आउटपुट के कॉलम होंगे. चलिए, अब देखिए, मैंने जो 2 आपको बोला था कि जो मीले मशीन है वो हम क्या बनाते थे? 6 टपल्स बनाते थे. देखिए, उनकी 6 टपल्स कैसे डिफाइन हो रही है? Q, समेशन, टाउ, डेल, साई, और वी कैन से दैट द अनदर वन इज Q नॉट. सो वी कैन से दैट Q नॉट ये रहा इनिशियल स्टेट. Q मतलब दोनों, Q0 Q1 ये डिफाइन कर दिया. इनपुट सिंबल्स 0 1 दैट इज इनपुट सिंबल. आउटपुट सिंबल आप देख सकते हैं आउटपुट A या B. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो Q है, अगर डेफिनेशन देनी है, Q है, ये क्या है? Q0 Q1. इनपुट सिंबल्स you can see here it is 0 1. Output symbols, you can say that the output symbol is nothing,
इट इज सिंपली ए बी. ओके, ट्रांजिशन रूल, जो ये ट्रांजिशन रूल है डेल, ये इनपुट के लिए ट्रांजिशन रूल है, और जो साई है ये आउटपुट के लिए ट्रांजिशन रूल है. सो दैट इज अ ट्रांजिशन रूल फॉर आउटपुट. सी हियर, Q0 स्टेट पे इनपुट 0 देने पे आप कौन से स्टेट पे जाते हैं? Q0 पे 0 देने पे Q0 स्टेट पे जाते हैं. लेकिन आउटपुट क्या आता है? तो हम कह सकते हैं आउटपुट B आता है, तो B हमने यहाँ लिख दिया. Q0 स्टेट पे इनपुट 1 देने पे कहाँ जाते हो? आप देख सकते हो Q0 पे 1 दिया तो मैं Q1 स्टेट पे जाता हूँ. तो जो इनपुट है वो ट्रांसलेशन बता रहा है, लेकिन आउटपुट क्या मिलता है? A मिलता है. तो उसके साथ में आपको A लिखना बहुत ज़रूरी है. A हमने लिख दिया. Q1 पे इनपुट 0 दिया, Q1 पे इनपुट 0 दिया, हम कौन से स्टेट पे जाते हैं? तो हम Q1 स्टेट पे ही रहते हैं. लेकिन आउटपुट हमें क्या मिलता है? आउटपुट हमें A मिलता है. और Q0 पे अगर हमने 1 दिया तो हम कौन से स्टेट पे जाते हैं? तो भी हम Q1 पे ही रहते हैं. लेकिन हमें आउटपुट क्या मिलता है? आउटपुट हमें B मिलता है, लाइक दिस. सो दैट वुड बी द टेबल. क्लियर है? सो 3 टपल्स आर दिस, 1 इज Q0 इटसेल्फ एंड दे आर द रूल्स. तो इस तरीके से हम इनके 6 टपल्स को डिफाइन कर सकते हैं. गॉट माई पॉइंट? अब देखिए बात आती है स्ट्रिंग को पास करने की. अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग इससे पास करना चाहता हूँ, एक इनपुट देता हूँ, तो उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट क्या मिलता है, मुझे ये देखना है. सो जस्ट सी हियर हाउ वी आर पासिंग अ इनपुट एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट हमें कैसे आउटपुट मिलता है. सो जस्ट सी द लॉजिक बिहाइंड दिस. सी हियर, इनपुट मैंने लिया. नाउ सपोज टू बी माई इनपुट एज 0 1 0 1 1 लाइक दिस. ओके, अब हम इसको कह सकते हैं इट इज़ MSB, इट इज़ अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड इट इज़ LSB, इट इज़ अ लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दैट आउटपुट. ओके, सेम इनपुट में एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे. द इनपुट एज 0 1 0 1 1. ओके, इट इज़ MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इट इज़ LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट. नाउ मीले मुरे मशीन जो है वो ऑपरेट होती है, जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो MSB टू LSB भी रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, LSB टू MSB रीडिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है. या फिर अगर हमें मीले मशीन या मूरे मशीन डिज़ाइन करनी है तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस टाइप की मशीन डिज़ाइन करना चाहते हैं. वो LSB टू MSB रीडिंग परफॉर्म करे या MSB टू LSB रीडिंग परफॉर्म करे, तो ये हमें प्री डिफाइंड करना होता है या हमें बताना होता है. गॉट माई पॉइंट? या एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आपको एक अगर मशीन दी हुई है और आपसे पूछा जाता है कि इसका काम क्या है, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि ये जो इनपुट रीडिंग करता है वो MSB से LSB करता है या LSB से MSB करता है. तो चलिए, अगर मैं सपोज यही क्वेश्चन देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इफ़ आई एम रीडिंग इनपुट फ्रॉम MSB टू LSB, ठीक है, तो MSB टू LSB रीडिंग अगर होती है तो आउटपुट क्या आता है? लेट्स से, तो जो इनिशियल इनपुट है Q0 स्टेट पे देंगे, तो 0 को हमने Q0 पे दिया, तो आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग हमें B मिल जाएगा. और स्टेट आप Q0 पे ही रहोगे. इस पे नया इनपुट आ गया 1, तो 1 देने पे आउटपुट तो A आ रहा है जो ट्रांजिशन आर्क पे लिखा है, लेकिन आप स्टेट किस पे चले गए? Q1 पे. अब Q1 पे 1, Q1 पे क्या मिला? 0. Q1 पे 0 मिलता है तो आउटपुट हमें A देना है. ठीक है, और अगला इनपुट इसी स्टेट पे रहेगा. अब अगर 1 आता है तो आउटपुट B आएगा, फिर हम उसी स्टेट पे हैं, 1 आया तो आउटपुट B आया. तो वी कैन से दैट BAABB. सो इफ वी आर गिविंग दिस इनपुट तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? BAABB, ये आउटपुट होगा हमारा. गॉट माई पॉइंट? अब अगर सपोज मेरी मशीन इस तरीके से वर्क करती है कि आई एम रीडिंग कंटेंट फ्रॉम LSB टू MSB, सो व्हाट इज द आउटपुट? सो अगर हम LSB टू MSB रीड कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? तो आप यहाँ से शुरुआत करें. ये जो है फर्स्ट स्ट्रिंग 1, इसको आप इनिशियल स्टेट पे दें. शुरू हमेशा इनिशियल स्टेट से करना है, चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें. ठीक है, Q0 पे 1 आया, Q0 पे 1 आया, 1 का A कर दीजिए. ठीक है, तो 1 का A कर दिया और अगली स्टेट पे चले गए, वो हो गई Q1. ओके, Q1 पे अगर 1 आता है तो उसको B कर दीजिए. ठीक है, B कर दिया. स्टेट वो ही रहने वाली है क्योंकि अब लूप लगा हुआ है. फिर उस पर 0 आता है तो 0 को A कर दीजिए, स्टेट सेम रहने दीजिए. फिर उस पर क्या आता है? उस पर वापस 1 आता है, 1 को B कर दीजिए, स्टेट सेम रहने दीजिए. फिर Q1 पे 0 आता है, उसको A कर दीजिए. तो वी कैन से दैट दैट इज ऑल्सो एन आउटपुट. सो A. तो देखिए इस इनपुट के लिए आपका आउटपुट क्या आ गया? A. और इस इनपुट के लिए आउटपुट क्या आ गया था आपका? वी कैन सी दैट इट इज BAABB. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं या राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं तो आपको जो आउटपुट है वो डिफरेंट मिल सकते हैं. ठीक है,
तो इट डिपेंड्स ऑन द मशीन कि किस तरीके से डिज़ाइन हुई है और किस तरीके से आप उसके इनपुट को पास करते हैं. गॉट माई पॉइंट? सो दैट वुड बी द वे to pass a particular string from the Mealy machine to translate a particular input. तो इस इनपुट को हमने इस आउटपुट में क्या कर दिया? ट्रांसलेट कर दिया. और यही काम था हमारी इस मशीन का. गॉट माई पॉइंट? Now, at the place of this, if we are talking about the Moore machine, so Moore machine क्या होता है? So we can see here Moore machine पे जो output है, we can say that output shown by states. यहाँ पे output states show करती है. So that would be the difference. ये difference है दोनों में. See here, initial state Q0. Q0 पे आउटपुट दिया नल, मतलब Q0 स्टेट हमेशा क्या आउटपुट शो कर रही है? नल शो कर रही है. चलिए, हमने इसमें इनपुट दिया 1, वी आर गोइंग एट अ स्टेट Q1 और ये आउटपुट ये दे रहा है. हमने इसमें इनपुट दिया 0, इफ आई एम गिविंग इनपुट 0 हियर, वी आर गोइंग एट अ Q2 स्टेट और ये आउटपुट भी दे रहा है. इस पे 1 देने पे यहीं रहते हैं और 0 देने पे यहाँ चले जाते हैं. इस पे 0 देने पे यहीं रहते हैं और 1 देने पे यहाँ आ जाते हैं. लाइक दिस. सो सिंपल है. ट्रांजिशन आर्क्स दिए हुए, बस अब आपको आर्क के ऊपर आउटपुट नहीं लिखते हुए आउटपुट कहाँ पे लिखना है? स्टेट के माध्यम से, स्टेट के तरीके से आपको शो करना है. तो स्टेट्स पे हम लोगों ने क्या लिख दिए? आउटपुट लिख दिए. इसका अगर हम टेबल देखें, टेबुलर फॉर्मेट देखें, तो टेबल किस तरीके का होगा? सी हियर. सो टेबल इज जस्ट लाइक योर स्टेट्स, Q0 स्टेट, Q1 स्टेट, and then other one is that is Q2 state. Your input is 0, input is 1 and there is only one output, क्योंकि आउटपुट कौन शो कर रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है. तो आउटपुट का सिर्फ एक ही कॉलम होगा करस्पॉन्डिंग टू स्टेट. Q0 स्टेट का आउटपुट क्या है? तो Q0 में क्या लिखा हुआ है? नल. तो Q0 स्टेट का आउटपुट नल है. Q1 का आउटपुट क्या है? लिखा हुआ है A. Q2 का आउटपुट क्या है? लिखा हुआ है B. लाइक दिस. सो ये आउटपुट हमने बना दिए. बाकी जो ट्रांजिशन टेबल है जस्ट लाइक FSA, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की जो बनाते हैं, बची हुई वैसे ही बनेगी. Q0 पे 0 देने पे कौन से स्टेट पे जाते हो? Q0 पे 0 देने पे Q2 पे जाते हो, तो Q2 लिख दो. 1 देने पे Q1 पे जाते हैं, Q1 लिख दिया. Q1 पे 0 देने पे Q1 पे रहते हैं और 1 देने पे Q2 पे जाते हैं. Q2 पे 0 देने पे Q1 पे जाते हैं और 1 रहने पे Q2 पे ही रहते हैं. ये आपकी टेबल हो गई. गॉट माई पॉइंट? तो सिंपली दैट वुड बी द ग्राफ एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट वुड बी द टेबल. गॉट माई पॉइंट? अब देखिए, अगर इस पे इनपुट आता है तो हम किस तरीके से रूल को यूज़ करेंगे. सी है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनपुट की, व्हाट इज अवर इनपुट? सो सपोज टू बी माई इनपुट एज 1011, दैट इज माई इनपुट. एंड सपोज वी आर रीडिंग कंटेंट फ्रॉम MSB to LSB. ठीक है, तो सबसे पहली इनपुट Q0 पे जाएगी 1, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? यू कैन सी हियर, Q0 पे 1 देने पे आप कौन से स्टेट पे जा रहे हो? Q1 पे. तो अगली स्टेट तो Q1 कर दोगे. Q0 पे 1 दिया, जिस स्टेट पे जाते हैं उस स्टेट का जो आउटपुट होता है वो प्रिंट होता है. तो यहाँ A आ गया. गॉट माई पॉइंट? अब Q1 पे 0 दिया, Q1 पे 0 दिया, इसी स्टेट पे रहने वाले हो तो फिर A आ गया. Q1 पे 1 दिया, इस स्टेट पे जा रहे हो, इसका आउटपुट क्या है? B. तो B आ गया. और Q2 पे 1 दिया, Q2 1, Q2 पे ही रह रहे हैं और आउटपुट B आ रहा है. सो वी कैन से दैट AABB दैट इज योर आउटपुट. गॉट माई पॉइंट? अगर इसी के लिए मैं बात करूं कि मेरा इनपुट अगर होता सेम इनपुट 1010, लेकिन जो रीडिंग है वो LSB to MSB होती, क्योंकि ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हमने मशीन कैसे बनाई है या उसे हमें कैसे ट्रीट करना है. तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, या तो रीडिंग LSB to MSB होगी या MSB to LSB होगी, दोनों नहीं होती. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये फॉर्मेट से मशीन डिज़ाइन की है तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा.
और इस फॉर्मेट से मशीन डिज़ाइन हुई है तो आउटपुट क्या आएगा देखिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे LSB Q0 पे। Q0 पे इनपुट 1 दिया, कौन से स्टेट पे आ गए आप Q1 पे, और आउटपुट क्या है A। Q1 पे 1 दिया, Q1 पे 1 दिया, कौन से स्टेट पे आ गया Q2 पे, और आउटपुट क्या दे रहा है वो B। तो B प्रिंट कर दो और स्टेट Q2 पे चले जाओ। Q2 पे 0 देने पे आप कहाँ जा रहे हो Q1 पे, और आउटपुट क्या दे रहा है A, और Q1 पे चले जाओ। Q1 पे 1 देने पे आप कौन से स्टेट पे जा रहे हो Q2 पे, और आउटपुट क्या दे रहा है B। तो वी कैन से दैट हियर योर आउटपुट इज BA। अगर इस तरीके से इनपुट को पास करते तो AABB आता, इस तरीके से पास किया तो BA आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये है आपका डिफरेंस मीले मशीन और मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन आर्क में। नाउ यू शुड रिमेंबर वन मोर पॉइंट हियर, व्हाट वी कैन से, हम यहाँ पे एक काम और ये कर सकते हैं कि अगर देखिए इनिशियल स्टेट जो है आपकी ये नल नहीं जनरेट करते हुए अगर ये भी कोई आउटपुट जनरेट करता तो क्या होता। सो सी व्हाट वी कैन से इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन विदाउट गिविंग एनी इनपुट, बिना आप एक इनपुट दिए भी आप आउटपुट A ला सकते हैं, क्योंकि आप जैसे इनिशियल स्टेट पे गए आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो व्हाट वी कैन से दैट कि अगर 1 बिट इनपुट है और उसके करस्पॉन्डिंग 1 बिट आउटपुट है, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 बिट का इनपुट 1 है और 1 बिट का आउटपुट, अगर A सपोज 1 बिट में मान के चल रहा हूँ तो 1 बिट इनपुट है और उसके करस्पॉन्डिंग 1 बिट आउटपुट है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो मूरे मशीन है इट मे पॉसिबल कि n बिट के इनपुट के करस्पॉन्डिंग या आपको n+1 बिट का आउटपुट दे दे। कैसे, एक एक्स्ट्रा बिट यहाँ से जनरेट हो सकती है। तो सी यार, अगर सपोज मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें हम 1011 की, अगर मैंने ये इनपुट लिया और मुझे पता करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, तो आप जैसे इनिशियल स्टेट पे जाते हो, ठीक है, तो वो पहले तो आउटपुट जनरेट करता है, मतलब एक तो पहले ही A आ जाएगा। यू कैन सी हियर एक A तो पहले ही आ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचे तो इसने A जनरेट कर दिया। फिर Q0 पे जब A दिया, Q0 पे जब 1 दिया तो इसने फिर एक A और जनरेट किया लाइक दिस, ठीक है, और बाकी का जो इनपुट है वो सेम चलने वाला है। तो AABB तो ये जनरेट करेगा जैसा कि अभी हमने देखा था, लेकिन एक A एक्स्ट्रा जनरेट कर दिया। सो वी कैन से दैट कि इट इज 4 बिट इनपुट इन 5 बिट आउटपुट। इट इज पॉसिबिलिटी इन द मशीन दैट इज कॉल्ड मूरे मशीन। तो मूरे मशीन में ये पॉसिबिलिटीज हैं, कम आ सकते हैं, n बिट का इनपुट है उससे कम बिट का आउटपुट आ सकता है। कैसे, अगर सपोज मैंने सारे इनको नल कर दिया है, ये भी नल ले लिया, ये भी नल ले लिया, ये भी नल ले लिया, सो व्हाट वी कैन से दैट कि आप कुछ भी इनपुट दो आउटपुट में हमेशा क्या आएगा नल। n बिट का इनपुट दे दिया लेकिन आउटपुट क्या आया नल, क्योंकि हर स्टेट नल जनरेट कर रही है। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ज़्यादा एक्स्ट्रा की, तो इनिशियल स्टेट आपकी एक्स्ट्रा बिट्स को जनरेट या एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट करने में कैपेबल है। तो डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या पुट करके चलते हैं, इनिशियल को नल, ताकि विदाउट गिविंग एनी इनपुट हम कोई आउटपुट प्रोड्यूस ना कर पाए। गॉट माई पॉइंट? सो दैट वुड बी द मीले एज वेल एज मूरे मशीन। ओके।